देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्देश जारी किया है और जिन गरीब लोगों को दाह संस्कार के लिए जिनके पास पैसा नहीं, उनको 5,000 रुपये शासन की तरफ से मुहैया कराया जाता है। यहाँ पर भी शमशान घाटों पर पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। जागरूकता जारी की जा रही है। आप सब लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आपके माध्यम से सबको जागरूक किया जाएगा। लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गंगा हमारी सबकी आस्था के केंद्र है और हम सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे और आगे भविष्य में इस व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जहां एक और लगभग 214 विद्युत शवदाह हैं, जिसमें से 175 के लगभग कार्य कर रहे हों, पर आज की स्थिति यह है कि नदियों के किनारे दफन किए जा रहे लाश अब या तो नदियों में बहते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कुत्ते व अन्य जानवर नोच के खा रहे हैं। जहां शमशान भूमि या घाट पर लकड़ियों के न होने का बोर्ड लग जाए तो कह सकते हैं कि मौत का आलम क्या होगा। सरकारी तंत्र की बदहाली का नज़ारा कुछ ऐसा है कि अब राजनीतिक दलों द्वारा दाह संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम किया जा रहा है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और राज्य कांग्रेस वर्किंग के कमेटी के स्थायी सदस्य प्रमोद तिवारी द्वारा देश को में इस समय बीत रहे का समय को काला समय की संज्ञा दिया है और उन्होंने कहा है कि यह सरकार कोरोना नियंत्रण करने में असफल रही और मरने वाले की लाशों को रेत में दफन कर ये साक्ष्य छुपाने का काम किया जा रहा है। सरकार की लापरवाही, अहंकार, नादानी के कारण ये भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह कन्नी काटते हुए कहा कि शासन से मदद करने की बात हो रही है और जल्दी ही शासन इस पर मदद करेगा। तो क्या शासन की मदद से ही यह सरकार चलेगी या इसका कुछ और होगा? आइए जानते हैं प्रमोद तिवारी ने इस विषय में क्या कहा। कुल मिलाकर यह सरकार कोरोना नियंत्रण में पूरी तरह असफल रही और मौत की संख्या इतनी है जो आंकड़ों से नहीं आंकी जा सकती। जो आंकड़े हैं इससे कहीं ज्यादा है। नतीजे के तौर पे शमशान घाट में जगह नहीं बची, कफन नहीं बचे दुकानों पे। पहली बार बनारस में बोर्ड लगा, यहाँ भी इलाहाबाद में भी लकड़ी कम हो गई, बनारस में लकड़ी कम हो गई, कफन पड़ हो गया, बोर्ड लगाना पड़ा आउट ऑफ स्टॉक। चुनरियों की बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि चुनरियां खत्म हो गई। तो मोदी सरकार की लापरवाही की कीमत, उनके अहंकार, उनकी अदूरदर्शिता ने इस देश में लाखों जानें जो गई हैं, उसके लिए अगर कोई एक जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है, जिसने ऑक्सीजन भेज दी 9,000 मैट्रिक टन, जिसने वैक्सीन सब बाहर भेज दी। ऐसी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सर, जहां तक बात थी नगर निगम की चिमनियों की, ये चिमनियां लगातार काम कर रही थी, उसके बावजूद भी इन चिमनियों में न ले जाकर इस तरीके से दफन किया गया है। देखिए, संख्या इतनी ज्यादा थी, इन चिमनियों से काम नहीं चला। और जो दफन किया है इसलिए कि लोगों को 2-2, 3-3 दिन वेटिंग लिस्ट थी। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ये सिफारिश लगाई कि सूर्यास्त के पहले इसका अंतिम संस्कार हो जाए, क्योंकि हिंदुओं में होता नहीं, सूर्यास्त के बाद बहुत से लोग नहीं करते। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार की असफलता है, भाजपा सरकार की। जो पार्टी अंदर लगी थी इसके पहले खान खाओ। Yeah.